जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सीडीएस जुगाड़ से पे। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है, तो काहे बैठे हो, किस चक्कर में बैठे हो, हमारे ऐप पे जाओ, वहां पे पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा और आपको ऐसी धमाकेदार और भी वीडियोस मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बेहतरीन मजा आएगा। ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीडीएस, एनडीए या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी मजा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको इस वीडियो में बेहतरीन, इस वीडियो में 200% मजा आएगा और मजे के साथ साथ सारा कंटेंट याद हो जाएगा जो मैं आपको बताऊं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना और समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, प्रूडेंट याद करेंगे, कैसे याद करेंगे प्रूडेंट? देखिए, जो लोग प्रो होते हैं, प्रो समझते हैं चैंपियन, उनकी लाइफ में कभी नहीं पड़ता डेंट, उनके लाइफ में कभी नहीं पड़ता डेंट समझते हैं खरोच। तो प्रो लोगों के लाइफ में कभी नहीं पड़ता डेंट, खरोच नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रूडेंट, क्योंकि वो हमेशा प्रूडेंट रहते हैं। तो प्रो लोगों की लाइफ में कभी नहीं पड़ता डेंट, बिकॉज दे आर प्रूडेंट, यानी केयरफुल, यानी सतर्क, मेटिकुलस यानी सतर्क, है ना। तो इसीलिए कहते हैं बाद में गाना गाने से बढ़िया है आप प्रूडेंट रहो, नहीं तो अदरवाइज आप ये बाद में ये कहोगे। क्लियर है? तो देखा आपने प्रूडेंट ना रहने का नतीजा। तो यू हैव टू बी प्रूडेंट इन लाइफ, यानी आपको केयरफुल रहना है लाइफ में। अब नेक्स्ट देखो, जीलट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है उन्मादी और दूसरा होता है उत्साही। सोल्जर्स की बात की जाए तो जीलट होता है उत्साही, और टेररिस्ट की बात की जाए तो जीलट मतलब होता है उन्मादी। तो याद रखिए, जीलट का मतलब दो है, उत्साही और उन्मादी, मतलब एंथुजियास्ट और फेनेटिक। अब आते हैं इसको याद करने के तरीके पे। तो सुना है, जिया है अलॉट। कौन जिया है अलॉट? बिहार का लाला खूब जिया है, जिया अलॉट है, क्योंकि वो जीलट है, यानी वो कैसा है, उत्साही है। तो सुना है बिहार का लाला जिया है अलॉट, जिया है अलॉट मतलब क्योंकि वो उत्साही है, पैशनेट है। तो याद रखिए, जीलट मतलब होता है पैशनेट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? गाना है ना, सुनो है बिहार के लाला जिया तू हजार साला, तो नाची गई, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे भैया, रेप्रीमांड। तो रेप्रीमांड को कैसे याद रखोगे? अगर नहीं करोगे पापा मम्मी की डिमांड पूरी, पापा मम्मी की डिमांड पूरी, जब पापा मम्मी बोले भाई 90% लाना है और उनकी डिमांड नहीं पूरी करोगे तो वो करेंगे रेप्रीमांड, यानी डांटेंगे, फटकारेंगे, स्कोल्ड करेंगे, है ना। कोई निब्बी की भी डिमांड नहीं पूरी करता तो वो क्या करती है, रेप्रीमांड। तो डिमांड, रेप्रीमांड। तो नहीं पूरी करोगे डिमांड तो भैया रिमांड में भी जाओगे। भाई योगी जी भी कहते हैं सब काम प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो रेप्रीमांड पड़ेगा, स्कोल्ड यानी डांटूंगा मैं, रिब्यूक करूंगा। तो रेप्रीमांड मतलब होता है डांटना। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट इज, ना करो अपने आप को बिग बॉस में इन्वॉल्व, ना करो लिप ग्लॉस में इन्वॉल्व, तुम करो अपने आप को पढ़ाई में एनग्रॉस। तो याद रखो, अदरवाइज होगा तुम्हारा लॉस ही लॉस। तो याद रखो, एनग्रॉस करना है। कहां एनग्रॉस करोगे? बिग बॉस में, लिप ग्लॉस में कि पढ़ाई में? किस में करोगे? कमेंट में जरूर लिखना। क्या तुम्हारे अंदर वो जज्बा है बनने का ऑफिसर? तो लिखना कमेंट में। तो एनग्रॉस मतलब होता है इन्वॉल्व डीपली, मदहोश हो जाना, खोज जाना। तो मत करो अपने आप को किस में इन्वॉल्व, बिग बॉस या लिप ग्लॉस में, करो अपने आप को पढ़ाई में एनग्रॉस। क्लियर है? तो पढ़ाई में एनग्रॉस, इन्वॉल्व डीपली, गहराई में पढ़ो, एब्जॉर्व करो चीजों को। अब नेक्स्ट देखो, जिसके अंदर है अपार बल, वो भैया बाहुबली नहीं है, वो कॉलोसल है। तो जिसके अंदर है अपार बल वो है क्या, कॉलोसल। कॉलोसल मतलब विशाल, जायजेंटिक, ह्यूज। तो याद रखिएगा, जिसके अंदर हो अपार बल वो है क्या, कॉलोसल, यानी जायजेंटिक और ह्यूज। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हुए सारे वर्ड्स। अबेट, अबे कम कर एड, तुझे करना है वेट अबेट, है ना। मुझको भी तो लिफ्ट करा देना, लिफ्ट ना कराओ भैया, लिफ्ट से चढ़ना है
वेट को लिफ्ट मत करो भैया, अबेट करो। तो याद रखना है कौन सा वर्ड अबेट। तो याद रखिएगा अबेट का मतलब होता है लेसन, रेड्यूस, घटाना या कम हो जाना या थम जाना। तो अबेट का मतलब होता है लेसन या रेड्यूस। अबे कम कर 8, तुझे करना है वेट अबेट यानी रेड्यूस करना है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं भैया, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या इनोसेंट लोगों पे है। तो अगर आप भी इनोसेंट हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि आप भी इनोसेंट वाला मामला है आपका। तो इनोसेंट लोग कैसे होते हैं भैया, इनॉक्यूअस होते हैं। इनोसेंट लोग कैसे होते हैं भैया, इनॉक्यूअस मतलब हार्मलेस, ये कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। तो याद रखिए इनोसेंट लोग है ना, गाना भी ना, सोचता हूं कितने मासूम थे, यानी कितने इनोसेंट थे, इनोसेंट मतलब मासूम थे, और इनॉक्यूअस थे, कोई हानि नहीं पहुंचाई, हार्मलेस थे यानी हानि रहित थे। तो याद रखिएगा इनॉक्यूअस हार्मलेस होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब देखिए नक्शे में रहने वाली लड़कियां, कौन सी लड़कियां जो नक्शे में रहती, नक्शे मतलब एटीट्यूड में रहती, वो कैसी होती है, नॉक्शियस होती हैं। नक्शे में रहने वाली लड़कियां, नक्शा दिखाने वाली लड़कियां होती हैं नॉक्शियस। नॉक्शियस मतलब कैसी, हार्मफुल होती हैं, हानिकारक। तो वही कंडीशन होता है, पहले तुम समझते हो इनोसेंट है ना, कितने मासूम थे, बाद में वो नॉक्शियस साबित होते हैं। नॉक्शियस यानी कैसे हार्मफुल साबित होते हैं, हानिकारक साबित होते हैं। तो हार्मलेस हानि रहित और हार्मफुल यानी हानिकारक। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, याद हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, अब पारसी लोगों से रिलेटेड है। रिलेटेड क्या मतलब, पारसी लोगों का मैंने यूज किया याद करने के लिए, है उन पे नहीं, तो इसको दिल पे मत लीजिएगा और कहीं पर नहीं लीजिएगा, केवल याद करने की ट्रिक है ये। पारसी लोग मनी को लेकर, पारसी लोग मनी को लेकर पारसी मनी दिखाते हैं। पारसी मनी दिखाते हैं मतलब कंजूसी दिखाते हैं, माइजरलीनेस दिखाते हैं। तो पारसी लोग मनी को लेकर पारसी मनी शो करते हैं यानी कंजूसी शो करते हैं। तो याद करने का तरीका है पारसी मनी। नेक्स्ट वर्ड बेहतरीन अंदाज में देखिए, एक्रीमनी, रिश्तों में मनी की वजह से, पैसे की वजह से आ रही है एक्रीमनी। रिश्तों में मनी की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन गया है, भाई कसाई बन गया है, एक्रीमनी आ रही है यानी कड़वाहट आ रही है, इल फीलिंग आ रही है यानी बिटरनेस आ रही है, द्वेष। तो याद रखिएगा कड़वाहट, द्वेष किसके से, मनी की वजह से भैया आ रही है रिश्तों में एक्रीमनी। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्रीमनी के बाद, एक्रीमनी के बाद आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा मेंडेशियस। तो मेन प्रजाति बदनाम है, किस लिए बदनाम है, वैसे तो वुमेन भी है आजकल झूठ बोलने के, है ना। मेन बहुत बड़ी बड़ी बातें, झूठ बातें करते हैं कई बार। अक्सर वुमेन कहती हैं या हमारी जितने भी फीमेल कैडेट्स हैं, या वो कहती है सर आप मेल्स के ऊपर कोई वर्ड नहीं लेते हो, आज मैंने मेल के ऊपर लिया है, बहुत बेहतरीन वर्ड। देखिए मेंढक, मैन जो होते हैं वो मेंढक की तरह टटर करते, झूठ टटर करते, मैन मेंढक की तरह झूठ टटर करते हैं, मेंडेशियस होते हैं यानी फॉल्स होते हैं। तो मैन मेंडेशियस होते हैं, मैन मेंढक की तरह मेंडेशियस होते हैं यानी झूठ टटर करेंगे, फॉल्स बोलेंगे यानी झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो झूठ बोल रहा है या झूठ बोलता है तो उसको जरूर मेंशन करिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कि मेंडेशियस झूठ बोल रहा है ना, या झूठी है कोई, तो लिखिएगा मेंडेशियस, कौन झूठी है कौन झूठा है। मेंडेशियस के बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं एग्जैजुरेट। तुम्हारी एक्स हर चीज को एग्रीगेट करके, मतलब बहुत अपना टोटल एग्रीगेट बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताती है। मिले हैं उसको मात्र 200 नंबर 400 में, लेकिन बताती कितना है, आई हैव गॉट 300 मार्क्स, डोंट आस्क फॉर द मार्कशीट बेबी। तो यहां पर क्या है, तुम्हारी एक्स मार्क्स को करती है, अपने मार्क्स को एग्रीगेट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताती है। शी इज एग्जैजुरेटिंग, शी यूज्ड टू एग्जैजुरेट। तो एक्स एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल। तो एक्स बहुत बढ़ाती है, बहुत बताती है अपना एग्रीगेट, एक्स बढ़ा चढ़ाकर बताती है एग्रीगेट, वो करती है एग्जैजुरेट यानी ओवरस्टेट करती है, बढ़ा चढ़ाकर बताती है। तो याद रखिएगा एग्जैजुरेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग एग्जैजुरेट के बाद,
पाकिस्तान की है 0% यूटिलिटी। यूटिलिटी समझते हैं, उपयोगिता। तो पाकिस्तान की 0% है यूटिलिटी, इसका होना ही है फ्यूटिलिटी। इसका होना ही मतलब निरर्थक है, मतलब कोई रीजन ही नहीं है। पाकिस्तान का होना ना होना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वर्ल्ड के लिए। तो पाकिस्तान की है 0% यूटिलिटी, बिकॉज इसका होना ही है फ्यूटिलिटी, निरर्थकता है, यानी वेस्टफुलनेस है, यूजलेसनेस है। तो अगर आप अपने कंट्री से प्यार करते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और पाकिस्तान की अगर कोई यूटिलिटी नहीं है तो लिख देना पाकिस्तान फ्यूटिलिटी इस कमेंट के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब देखो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। फ्यूटिलिटी के बाद हमारा नेक्स्ट बेहतरीन वर्ड थिक स्किन। पुम्बा पता नहीं है, किसी ने मुझे बताया था स्टूडेंट में, मुझे इस कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर वर्ड का मीनिंग बता देते हैं। कब बंद करोगी शॉपिंग? वो बोलती है कभी नहीं। कब पढ़ोगे बेटा? जितना बोल लो पापा कुछ नहीं, एक कान से सुन रहा हूं दूसरे से निकाल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोटी चमड़ी है, इस चमड़ी के अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो ये होता है थिक स्किन, मोटी चमड़ी का अनअफेक्टेड। तो ऐसा कोई फ्रेंड जो तुम्हारा थिक स्किन है, मोटी चमड़ी का है, तो जरूर कमेंट में लिखना। तो थिक स्किन, अनअफेक्टेड, मोटी चमड़ी का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है अगर चढ़ने हैं ऊंचे ऊंचे पीक। ऊंचे ऊंचे पीक मतलब शिखर पे जाना है, तो नहीं हो सकते ब्लीक, मतलब नहीं हो सकते निराश, होपलेस नहीं हो सकते, इन तन्हाइयों में, इन डार्कनेस में नहीं खो सकते। अगर चढ़ने हैं ऊंचे ऊंचे पीक तो नहीं हो सकते क्या भैया? ब्लीक, यानी बेख्याली में ही तेरा ख्याल आए, इन सब चक्रों में नहीं बढ़ना है भैया, ठीक है। तो चढ़ने ऊंचे ऊंचे पीक, फेलियर इज नॉट द लास्ट थिंग, है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। फेलियर इज नॉट द अपोजिट, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, रिमेंबर बेबी, है ना। तो यहां पर हमने जो वर्ड्स पढ़े उनका रिवीजन कर लेते हैं। प्रोलोग, प्रोलोग मतलब क्या? चैंपियन लोग भैया कैसे होते हैं? प्रूडेंट होते हैं, केयरफुल रहते हैं, इनके लाइफ में कभी डेंट नहीं आता, बिकॉज दे आर प्रूडेंट। फिर हमारा प्रूडेंट के बाद जीलट, जिया अलॉट, बिहार का लौला जिया अलॉट, यानी खुल के जीता है, यानी हमारा होता है इंथुजियास्ट। रेप्रीमांड, नहीं हो रही निब्बी की डिमांड पूरी तो वो रेप्रीमांड करेगी, डांट फटकारेगी, यानी आपको स्कोल्ड करेगी। कॉलसल, जिसके अंदर हो अपार बल, वो क्या है? कॉलसल है भैया, याद रखिए। एनग्रॉस, करो अपने आप को पढ़ाई में एनग्रॉस, अदरवाइज होगा क्या? लॉस। तो एनग्रॉस मतलब क्या होता है हमारा? एब्जॉर्ब या इन्वॉल्व डीपली। अब एक कम कर एट, तुझे करना है वेट, अबेट, अबेट मतलब रेड्यूस करना है, लेसन करना है। नॉक्शियस, नक्शा दिखाने वाली लड़कियां नॉक्शियस होती हैं, यानी कैसी होती हैं? हार्मफुल होती हैं। इनोसेंट लोग कैसे होते हैं? इनॉक्यूअस होते हैं, हार्मलेस होते हैं। पारसी लोग, मनी से याद आ रहा है कुछ? पारसी मनी पढ़ा था, क्या होते हैं? कंजूसी दिखाते हैं। एक्रीमनी, मनी की वजह से रिश्तों में क्या आ रही है? कड़वाहट आ रही है, यानी एक्रीमनी आ रही है। मेंढक जैसे मैन झूठ टर्टर करते हैं, मेंडेशियस होते हैं। एक्स, एग्रीगेट बहुत ज्यादा बताती है, एग्जैजुरेट करती है, यानी ओवरस्टेट करती है। पाकिस्तान की है 0% यूटिलिटी, उसका होना ही फ्यूटिलिटी, निरर्थकता, यूजलेसनेस। थिक स्किन, मोटी चमड़ी का भैया, जिसको चढ़ने ऊंचे ऊंचे पीक नहीं होगा वो भैया ब्लीक, यानी निराश नहीं होगा, होपलेस नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक वर्ड दिए जा रहा हूं आज के होमवर्क के लिए, एवरिशियस। एवरिशियस या एवराइस का मीनिंग बताना है आपको, और इसको याद करने का देसी तरीका क्या हो सकता है, इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आई होप मज़े के साथ, इसी मज़े के साथ आज की क्लास को यहीं करते हैं एंड। और जय हिंद, ऑडियंस स्टाइल में दी एंड।